नमस्कार, आदि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां बैकुंठपुर और कटघोरा में चुनावी सभा होगी। सीएम भूपेश बघेल का चुनावी दौरा भी होगा, जहां महासमुंद के दौरे पर सीएम भूपेश रहेंगे। सरायपाली और बसना में भी सभा को संबोधित करेंगे। रोड शो भी कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। साथ ही राजधानी रायपुर में भी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दौरा छत्तीसगढ़ में बैक टू बैक लगातार देखने को मिल रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरा माना जाते हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी दलितों की संख्या काफी ज्यादा है। तो एक तरीके से सीधे तौर पर देखा जा सके कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां तो की ही जा रही है, लेकिन जनता को साधने का प्रयास भी यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो बैकुंठपुर और कटघोरा में चुनावी सभा होने वाली है। सीएम भूपेश बघेल भी चुनावी दौरा कर रहे हैं, जहां महासमुंद के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। सरायपाली और बसना में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं रोड शो भी होने वाला है, जिसके तहत रोड शो में भी शामिल होते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां पर आम सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भरोसे के सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे और उसके बाद अब देख लिया जाए तो 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है पहले चरण का 7 नवंबर को, और अब 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। और इन 70 विधानसभा सीटों में अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी भी लगातार तैयारियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया कि 60 से 65 सीटें कांग्रेस इन 70 विधानसभा सीटों पर जीतने वाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर कॉन्फिडेंस लेवल जो है कांग्रेस का वो काफी हाई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता क्या तय करती है। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का ये छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैकुंठपुर पहुंचेंगे और साथ ही कटघोरा पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आने वाले हैं। उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे, वो भी चुनावी दौरे करते नजर आएंगे। महासमुंद के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे, जहां सरायपाली और बसना में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रोड शो होगा, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और राजधानी रायपुर में सभा भी आयोजित की जा रही है, जिसमें शामिल होते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। देखिए, अगर हम कल की बात कर ली जाए तो कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस भी तैयारियां कर रही है और 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव जो होगा वो बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सभी विधानसभा सीटें अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कहा जाता है कि जो आदिवासी वर्ग है वो उस पर फोकस रखते हुए यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार से उसे साधा जा सके। और घोषणाओं की बात कर ली जाए तो दोनों ही पार्टियों की ओर से घोषणाएं भी हो चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस कर पाती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो 70 से 80 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में जीत रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता इस पर क्या कुछ फैसला करती है। और इसी के तहत लगातार ये दौरे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और जातिगत जनगणना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। जहां कांग्रेस का कहना है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है उसके बाद तुरंत कांग्रेस शासित राज्यों में हम जातिगत जनगणना कराने वाले हैं। तो अब ऐसे में इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। उसके अलावा भी कई सारी घोषणाएं यहाँ पर की जा रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जब छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ ही साथ ऐसी कौन सी बड़ी बातें हैं जो कहते नजर आएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या कुछ बड़ी घोषणाएं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे करते नजर आते हैं। तो वही दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता भी चुनावी हुंकार भरते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि बैक टू बैक यहाँ पर दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, काफी कम समय बचा है। आज 9 नवंबर है और 17 नवंबर को, यानी कि महज 7 से 8 दिन के बाद में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर होने हैं।
और इसी के मद्देनजर समझा जा सकता है कि लगातार बैक टू बैक यहाँ पर दौरे देखने को मिल रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाली हैं। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएगा। और पिछली बार 15 साल की रमन सरकार को सत्ता से हटाकर कांग्रेस आ गई थी और जीत हासिल की थी, और कांग्रेस इस बार भी कह रही है कि वो फिर से 70 से 80 विधानसभा सीटों पर जीत रही है। हालांकि बीजेपी का भी कहना है कि जिस प्रकार से घोटाले की सरकार भूपेश सरकार ने चलाई है, इससे जनता खुश नहीं है और जनता इसका जवाब विधानसभा चुनाव में देगी, यानी कि 17 नवंबर को जनता इसका जवाब देगी। घोटाले की बात यहां पर की जा रही है, लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, लेकिन ये कितने सही और कितने गलत ये जनता तय करेगी। और 17 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले 48 घंटे पहले जब आचार संहिता के साथ ही आपको बता दें कि चुनावी दौरे भी खत्म हो जाएंगे, जिसके लिहाज से अब कई दौरे देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, और इसी लिहाज से ये दौरा काफी खास और महत्वपूर्ण। अब देखने वाली बात होगी कि दलितों को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा कौन सा पैतरा आजमाते हैं जिससे कि जो दलित वर्ग है छत्तीसगढ़ के वो कांग्रेस की झोली में आ जाए। और भूपेश सरकार की ओर से अगर बात करी जाए तो कई सारी योजनाएं यहां पर चलाई गई है, जिसका असर भी देखने को मिला है। और जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल ने ये घोषणा की थी कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, तो उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात है कि जनता इस पर क्या मुहर लगाती है। तो रोड शो और उसके साथ ही आम सभाएं भी शुरू हो चुकी है, और इसी के मद्देनजर मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां पर लगातार वो चुनावी हुकार भरते नजर आने वाले हैं। और 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन दोनों पार्टी के अलावा यहां पर जेसीसी-जे का भी वर्चस्व देखने को मिलता है, जहां पर छत्तीसगढ़ में जेसीसी-जे भी अपनी सरकार बना चुकी है। नंदलाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नंदलाल, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा किस प्रकार से, क्या कुछ अपडेट दौरे को लेकर, कब तक छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल अनुपमा, जो है लगातार जो है स्टार प्रचारकों का यहाँ पर दौरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो है पहले चरण की चुनाव जो है खत्म हो चुकी है 7 नवंबर को, और 17 नवंबर को दूसरे चरण यानी कि 70 विधानसभा पर जो है चुनाव होने हैं। तो देखा जा सकता है कि जो स्टार प्रचारक जो चयनित किए गए हैं, स्टार प्रचारक वो लगातार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी जो है सिलसिले पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक दलित चेहरा है, और यहाँ पर जो है दलितों को साधने का प्रयास लगातार जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है उनका सभा आयोजित किया गया है। 12:30 बजे वो जो है सभा को संबोधित करेंगे। और जो है ये लगातार दौरा, क्योंकि 5 दिन में देखिए 5 दिन में दूसरा दौरा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। पिछले दौरा जो है अभनपुर में जो है देखने को मिला था, और अभी शिवपुर चर्चा पर यहाँ पर जो है उनका अंबिकापुर संभाग में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता में पहले से उत्साह जो है, जिन क्षेत्र में कार्यक्रम तय होते हैं राष्ट्रीय प्रचारकों का, स्टार प्रचारकों का, तो वहां जो है लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर दौरा है। पिछली सभा देखिए 5 दिन में दूसरा सभा हो जाना, पहले महीने में 2 सभा या 3 महीने में दूसरी उनके दौरा देखने को मिलता था, लेकिन अभी 5 दिन में दूसरा सभा। और पिछले सभा में भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है काफी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को दंशकते नजर आए थे। अभनपुर में उनका कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर एक जो है उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया था कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो पूरे एक कहा जाए तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर केवल उनको गालियां देकर ही चले जाते हैं, झूठ परोसकर छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता को चले जाते हैं। इस प्रकार वहां भी देखने को मिला था। 12:30 बजे संबोधित करेंगे, 2:30 बजे उनका कार्यक्रम जो है अंबिकापुर में ही रखा गया है। तो इस प्रकार से 3 से 4 जो है उनका सभा रखा गया है, और वहीं पे 5 जो है रोड शो का भी कार्यक्रम जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रखा गया है। लगातार देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का कल जो है दौरा छत्तीसगढ़ की ओर जो है रुख किए थे, उस प्रकार से आज फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का है। तो ये जो है लगातार पद्धति स्टार प्रचारकों की चल रही है। कई ऐसे प्रियंका गांधी का भी नाम आया है सामने, और
जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है ये तमाम कांग्रेस के नेता हैं उनका जो है कार्यक्रम तय किया गया है। साथ में सीएम भूपेश बघेल का भी अलग रूट प्लान जो है तय किया गया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का इसलिए दौरा जो है अहम माना जाता है क्योंकि उनके भाषणों से जो है प्रदेश की जनता काफी प्रभावित होती है और पिछले कई ऐसे उनके कार्यक्रम जो है सभा में जो आयोजित किए गए थे जिससे कई घोषणाएं भी किए गए थे और कई ऐसे जो है योजनाओं का जो है क्रियान्वयन किया गया था। इस प्रकार से आज मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर बिल्कुल नंदलाल, लगातार जो ये दौरे देखने के लिए मिल रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि काफी कम समय बचा है और इसी वजह से कल राहुल गांधी आए थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे और आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाली है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है और माना जा रहा है कि काफी खास महत्वपूर्ण चुनावी लिहाज से ये दौरा है। जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बैकुंठपुर और कटघोरा ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं।